अब यहां पर प्रभु 51 और 40 अंतर 11% का है, लेकिन हम क्लोजली कॉन्टेस्टेड अगर सीटों को भी देखें, प्रधानमंत्री कितना करिश्मा करते हैं इसका जिक्र कर रहे हैं, 2 बार जिक्र किया यशवंत ने, लेकिन आपका सबसे असीम तजुर्बा है चुनावों का यहां पर मेरे पैनल में। ये चुनाव दरअसल मुद्दा विहीन, एक विपक्ष विहीन भी, और प्रधानमंत्री मोदी विक्टिम कार्ड खेलने में बड़ा उनको महारत हासिल है कि ये देखिए मुझे गाली देते हैं, ये मुझे कोसते हैं। वो अभी मुद्दा विहीन भी है ये चुनाव और विपक्ष विहीन भी है, तो उसको कैसे आप एनालाइज करते हैं? संदीप, मैंने कल भी कहा था कि इस इलेक्शन में दिख रहा है कि मोदी इज द मीडियम, मोदी इज द मैसेंजर, मोदी इज द मैसेज। ये कॉम्बिनेशन बना लिया उसने आपने, मेरे अलावा कुछ नहीं है। यशवंत जी यहाँ बैठे हुए हैं, अब जब रिजल्ट आएगा हम लोगों ने तय कर लिया, इनके कहने का, इनका सर्वे है, मेरा नहीं है, इनके साथ सहमत हो रहा हूँ मैं, कि ये मैंडेट मोदी के ऊपर है। ये रिजल्ट जब आएगा यशवंत जी तब मानेंगे कि ये मोदी जी का असर हुआ या नहीं हुआ। तब नहीं कहेंगे कि ये बीजेपी का कैंडिडेट खराब था या कांग्रेस का खराब था। तब उस वक्त का ये बात तो यशवंत जी को मैं एक बार तब भी याद कराऊंगा, तब बैठूंगा इनके साथ कि आपने ये कहा था। और दूसरा, ये नई बात मैंने देखी है कि पहले तो मेरे 2019 के वोट परसेंटेज क्या हैं पार्टी के मेरे को याद नहीं है, इसलिए यशवंत जी बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि दोनों इकट्ठे मर के लेते तब कितने परसेंटेज वोट। देखिए 24 के करीब बीजेपी का था, 22.5 के करीब जेडीयू का वोट बैंक था। हाँ, तो वो उससे बढ़ गया इसके बाद, वो 46 हो जाता है और साथ में एलजेपी का भी वोट बैंक जुड़ जाएगा। और दूसरी बात, इन्होंने 6%, तो वो 50% से ऊपर हो गया। ठीक है, तो अब अपने सीटें बीजेपी उतनी सीटें लड़ी जितनी पिछली बार लड़ी थी। अब हारेंगे, इनका कहना है कि जेडीयू के ऊपर ज़्यादा असर हुआ था कि पहले इनका ये सोचना था कि बीजेपी एक बार जब ओपिनियन पोल ये स्टेट ऑफ द नेशन पे किसी और चैनल में भाषण कर रहे थे तब इनका कहना था कि जेडीयू कम लड़ेगी और बीजेपी ज़्यादा लड़ेगी, इससे सीटें बढ़ सकती हैं, परंतु वो हुआ नहीं। तो अब बीजेपी की जितनी सीटें उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते वो। और दूसरे 17 और जेडीयू को कितना नुकसान होगा ये तो अभी पता नहीं है किसी को। कुछ अंदाजा लगता है। पूरी बात मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ, थोड़ा सा जुड़वा लूँ ना। 7 सीटों में हारने वाली वो सीट किसके खाते में ज्यादा दर्ज हो रही है? उसी पे आ रहा था। जी, लगभग जेडीयू के खाते में ज्यादा हैं, बीजेपी के खाते में कम हैं। मार्जिनल सीट्स बीजेपी के खाते में ज्यादा हैं, बात सही है, लेकिन हारने वाली सीटें जेडीयू के खाते में जी। उस पे आ रहा था ना, जब उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और मोदी जब बोलने जाएंगे तो असर पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता जेडीयू के खाते उसके लिए सपोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो मैथमेटिक्स तो ठीक है, केमिस्ट्री बनेगी क्या? रसायन शास्त्र होगा या मैं 40 साल केमिकल लोचा हो जाएगा? मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ उनको, मेरी उनसे घनिष्ठ मित्रता है कई लोगों से। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता जेडीयू के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत विजिट के बेसिस पे कह रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे और मोदी जी का कितना असर होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपने कहा कि 14 रह जाती हैं या 26 रह जाती हैं, हाँ, फैसला उसी के ऊपर है। 11 वाला 1% वाला है कि उसके अंदर मोदी कितना कन्वर्ट सकते हैं, वो बीजेपी सीटों पर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, पर जेडीयू की सीटों पे कन्वर्ट कर पाएंगे क्योंकि कार्यकर्ता वहाँ जुड़ा हुआ नहीं है उन दोनों के साथ एक दूसरे का। हाँ, कई बड़े नेता रिटायर हो गए जिनको टिकटें मिल गई, बैठ गई। तो बिहार के ऊपर फिर कल वही बात, कल वेस्ट बंगाल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अब भी बिहार के ऊपर डिपेंड करता है कि 300 से ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे या 300 और इसमें दिलचस्प बात प्रभु, आप ही की बात में थोड़ा सा और जोड़ दूं और दर्शकों की दिलचस्पी इस बात में भी होगी। 19 तारीख को जो ये 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इनमें से 3 एनडीए के खाते में, ये चारों तो गई ही थी, वहां पे तो सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस को मिली थी। पर यहां पर जो क्लोज कॉन्टेस्ट की भी बात है, उनमें औरंगाबाद ये डेड हीट है, 1%। औरंगाबाद से बीजेपी का उम्मीदवार है। पिछली बार कितने वोटों से जीता था? गया क्लोज कॉन्टेस्ट है। पिछली बार कितनी जीता था? इतने मार्जिन नीचे आया है। हाँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वे 1% आगे बढ़ गया। इसमें 8 जितना भी डिफरेंस 7-8% का डिफरेंस होगा मेरे नॉलेज के हिसाब से। हाँ। तो इतना रिवर्स स्विंग चला गया ना। अगर पिछली बार तो अभी चुनाव क्या बन रहा है? एनडी का कैंडिडेट अगर 10% से जीता है, वहाँ 1% पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्विंग हो रहा है ना। ठीक है राजीव रंजन, यहाँ पर एक बात उभर कर आ रही है, दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये 33 और 7 आप अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, दहाई का आंकड़ा छू नहीं पा रहा है इंडिया गठबंधन, आपके लिए सुकून की बात तो होगी, पर क्या चिंता का सबब यह है कि आप कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं? बीजेपी तो निकाल रही है सीट, जेडीयू हारती दिख रही है। जो फ्रिंज सीटें भी हैं, जो मार्जिनल सीटें हैं, उसमें हाँ बीजेपी थोड़ी अटकी हो सकती है, पर आप कमजोर कड़ी हैं।
देखिए, इससे उलट एक तस्वीर भी आप बनती हुई देख सकते थे अगर नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ नहीं होते। तो ये वोट शेयर का फिर जो फासला है दो अलायंसेस के बीच का, वो आपको एक बड़ा अंतर देखने के लिए विवश करता है, और नतीजे बिल्कुल इससे उलट दिखते जो अभी आपको दिख रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, बिहार के पिछले 2 दशक की राजनीति में जो भी चुनाव हुए हैं, 2014 नीतीश कुमार जी अकेले लड़े, 16% का वोट शेयर था, लेकिन जिस अलायंस के वो चेहरा बने उस अलायंस को जीत मिलती रही है, इस अलायंस को भी जीत मिलेगी। और 2 तरह के निष्कर्ष हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसका स्ट्राइक रेट क्या होगा, इसलिए कि जब चुनौती 400 सीटों की है तो गठबंधन धर्म का तकाजा ये है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते और एलजेपी भी जीते। हाँ, एलजेपी वो प्रधानमंत्री जी निसंदेह स्टार कैंपेनर है आपका 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब बीती बातों को बिसारने का वक्त है। अब ये तो युद्ध का मैदान है और इसमें आर पार 2 अलायंसेज हैं, उनके बीच अब पिछली बातों को याद करने का वक्त नहीं है। पिछली बातों को याद करने का वक्त नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं राजीव, पर हम पिछली बातें भी, जब आपको सूट करता है, इतिहास के सारे पन्ने खंगाल देते हैं, पर यहां पर अभी जुम्मा 4 दिन पहले की मैं बात करता हूं कि बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था। आप हरिवंश राय बच्चन के मोड में आ जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।